गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ये छोटा सा व्लॉग है वाराणसी से, जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था। देखा नहीं है तो ज़रूर जाके देखिए। इसमें गणेश चतुर्थी की माघ मास की पूजा का सारी विधि है और वो पूजा भी पूरी तरीके से दर्शाया हुआ है, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी भी बोलते हैं। और रात में चंद्रमा जी के दर्शन करके उनको अर्घ दे के ये व्रत खोलते हैं। और निर्जला होता है ये व्रत जितना पॉसिबल होता है। तो यहाँ चौकी पर हमने पीले रंग का आसन बिछा दिया है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे गणपति जी को पीले रंग की ही पुष्प वस्त्र पसंद है। और पहले हमने फल इत्यादि सब धो के क्लीन करके रख लिया है। पूजा के बर्तनों को धो लिया है। गणेश जी को भी स्नान करा लिया है और सारी पूजा सामग्री एकत्रित कर ली है। भोग प्रसादी पंचमेवा और ये तिल संकष्टी चतुर्थी भी बोलते हैं। तो इसे तिल का लड्डू, तिलकुट, तिल की बर्फ़ी, बहुत कुछ तिल के चीज़ें चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के फल किसी भी पूजा में अति आवश्यक है। गोबर के गणेश जी यहाँ पर बने हुए हैं। प्रभु पर हम माला चढ़ा रहे हैं। ये मेरी माता जी हैं, मेरी माँ है जो ये पूजा कर रही है। मैंने सिर्फ वीडियो बनाया है और पूजा में उनकी हेल्प की है। बाकी ये व्रत मैं नहीं करती हूँ। और जितना भी सामर्थ्य हो, जैसा हो वैसा, किसी भी पूजा में कलश बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो कलश महाराज भी विराजमान हो गए। अनार, सेब, अंगूर, बेर, केला, संतरा, शकरकंदी, गाजर, खीरा, सब प्रकार की फल इन पर अर्पण होते हैं। फिर हम गणेश चतुर्थी की कथा पढ़ के धूप दीपक सब कुछ जला करके एकासनी पर बैठ के कथा को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हवन करते हैं, आरती करते हैं। फिर चंद्रमा जी के दर्शन करके उनको अर्घ देते हैं और फिर हम कुछ भी फलाहारी खाते हैं। भोजन हम नेक्स्ट डे स्नान करके ही करते हैं। और जैसा कि पहले बोला है, ये व्रत निर्जला ही होता है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने प्यार से, कितने अच्छे से हमने गणपति जी की चौकी को सजाया है, उनकी पूजा आराधना की है, उनको सुसज्जित किया है। और हमेशा एक ही प्रार्थना की है कि सब चिंता भगवान, हमारी जितनी चिंता फिक्र जो भी है सब आपके चरणों में। आपसे हम कुछ मांगने लायक क्या हैं और क्या मांगेंगे, क्योंकि आप तो सर्व ज्ञानी हो, सर्वव्यापी हो, सब कुछ पहले से जानते हैं। तो हमारे लिए जो अच्छा होगा आप वही करेंगे। ये हवन कुंड हमने जला दिया है, हवन करेंगे। आम की लकड़ियों, सूखी लकड़ियों से हवन होगा और इसी के बाद आरती होगा। तो आप ज़रूर बताना कि ये छोटी सी पूजा आपको कैसी लगी। और हर तरीके की पूजा जो भी हम घर पे करते हैं उसका वीडियो इस चैनल पे आता है, तो ज़रूर देखते रहिए। इस चैनल को कुछ पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। और हवन करने से घर का वातावरण बहुत ही प्योर हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ऑरा क्लीन हो जाता है, निगेटिविटी दूर हो जाती है। इसलिए घर में पूजा पाठ सब कुछ, हवन, धूप बाती, तुलसी जी की दीपक, सब कुछ बहुत ही आवश्यक है, करते रहना चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद निगेटिविटी आने लगती है और पॉजिटिविटी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में सुख शांति पाना है तो ईश्वर की आराधना करनी पड़ेगी और अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके रखना ही होगा। क्योंकि वही हैं करता धरता और हम तो सिर्फ उनके सेवक हैं। उनका जो आदेश होता है प्रभु का, वही हम करते हैं। और गणपति जी तो परम पूजनीय हैं। हर पूजा में उन्हीं की स्थापना पहले होती है, पूजा होती है, तभी किसी देवी देवताओं की पूजा होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो आशा करती हूँ कि जो लोग भी
ये पूजन कर रहे होंगे या दर्शन कर रहे होंगे, उनके जीवन में खुशियाँ आए। जितने भी दुख तकलीफ़ें चैलेंजेस है वो तो रहेगा ही, क्योंकि मानव जीवन उसी से बना है। दुख तकलीफ़ों को झेलने के लिए ही पृथ्वी पर हम आए हैं। पूर्व जन्मों के कर्म का हिसाब होगा और तभी हम आगे जाएंगे। तो जो होना है वो तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमें ईश्वर के ऊपर भक्ति रखनी है, उनके ऊपर विश्वास रखना है और ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। किसी का अनादर नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है। जो भी हमारे साथ बुरा कर रहा है तो भगवान उन्हें देख लेंगे। हमें वो चिंता भी छोड़ देनी है, क्योंकि हम चिंता करेंगे तो हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे, और ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो प्रभु के नाम जाप में उनके लिए जो हमारा हृदय समर्पित रहता है वो उस लेवल तक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चिंता फिक्र को छोड़ दीजिए और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। जय श्री कृष्ण।